अपना बिहार आपके साथ मैं हूं अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त पूर्वी चंपारण से आ रही है, जहां जितना थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से लैस ग्रामीणों ने पुलिस को गांव से भगाने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस यहां शराब होने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। नेपाल सीमा पर स्थित बरेला गांव में शराब की बड़ी खेप लाकर जमा की गई थी। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची, लोगों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। हमले में एक चौकीदार और पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर शराब की तस्करी जोरों पर चल रही है। यहां पड़ोसी देश नेपाल से शराब लाई जाती थी। हमले के बाद पुलिस ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की तैयारी में जुटी हुई है। घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर एसएसबी चेकपोस्ट है, जहां दर्जनों एसएसबी के जवान तैनात रहते हैं। फिर भी एसएसबी को शराब की सूचना क्यों नहीं थी, या फिर छापेमारी में एसएसबी का सहयोग नहीं लिया गया, यह बड़ा सवाल है। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण पुलिस को खदेड़ रहे हैं। आखिर क्यों पूर्वी चंपारण की पुलिस इतनी मजबूर दिख रही है? जी, बता दूं कि जितना थाना क्षेत्र का यह मामला है, यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से भारी मात्रा में शराब ला करके और वहाँ गांव में जमा किया गया है और वहाँ से फिर अन्य जगहों पर सप्लाई किया गया था। लेकिन इसकी सूचना पुलिस जब गई तो ग्रामीण उस पर टूट पड़े और पुलिस को लाठी डंडों और पत्थर से मार करके खदेड़ दिया गया। पुलिस वहां से निकली, 2 पुलिस कर्मियों को चोटें आई है, हल्की चोटें हैं। स्थानीय स्तर पर ही इलाज किया जा रहा है और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इसके बाद से पुलिस वहां पर और थानों की पुलिस के साथ वहां पर छापेमारी करने और फिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। जी, यह भी बताया जा रहा है कि जहां पर यह घटना घटी है, जहां पर लोगों ने हंगामा किया है, बवाल किया है, तस्वीरों में हम देख सकते हैं असामाजिक तत्व हाथों में लाठी डंडे लेकर पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। वहां से 100 मीटर की दूरी पर एसएसबी का चेक पोस्ट है। ऐसे में क्या शराब लाने के दौरान एसएसबी की तरफ से जांच नहीं की जाती, या एसएसबी को खबर नहीं होती, या स्थानीय पुलिस ने एसएसबी का सहयोग नहीं लिया? जी, यह स्पष्ट है कि एसएसबी का सहयोग नहीं लिया गया है। एसएसबी वहां पर चौकी पर तैनात है और फिर भी उससे सहयोग नहीं लिया गया। बगल के चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर इस गांव में छापामारी करने पुलिस गई थी और चौकी एसएसबी की चौकी पुलिस को जो वहां पर तैनात है उसे सूचित नहीं किया गया। यह बड़ा सवाल है, लेकिन सर यह भी कहना सही है कि एसएसबी भी हमेशा कार्रवाई करती रहती है, शराब लाने वालों को पकड़ती रहती है। अब कैसे चूक हुई है, कहाँ चूक हुई है, पूरी जांच के बाद ही पता लगेगा कि एसएसबी के सामने और एसएसबी के उस चौकी, क्योंकि पूरा जो मामला है भारत नेपाल के सीमा के जो गांव है एक दूसरे गांव से जुड़े हुए हैं। यह पता ही नहीं लगता है कि कब नेपाल शुरू हो गया और कब भारत शुरू हुआ है। ऐसा भी कई गांव है जिस कारण से यह तस्करी पूरी तरह से हो रही है। और भारतीय क्षेत्रों में जहां बिहार में अभी शराबबंदी पूर्णतः बंद है, शराबबंदी पूर्णतः लागू है और उसके बाद भी शराब ला करके स्टॉक किया जा रहा है और पुलिस जब छापेमारी करने गई तो पुलिस पर लाठी डंडे और पत्थर। मुकेश, सवाल यह भी है कि ये गांव जब बॉर्डर पर है और पुलिस को खबर थी कि यहां पर बड़े पैमाने पर शराब की एक खेप रखी गई है, शराब की तस्करी यहां पर हो रही है, पुलिस को इसकी शिकायत मिल रही थी, तो पुलिस पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं गई थी? पुलिस तैयारी के साथ नहीं गई, यह भी बड़ा सवाल है। पुलिस क्यों नहीं गई? केवल कुछ जवान जो थाना पर तैनात थे उनके साथ चली गई, 2-4 लोगों के साथ गई, एक गाड़ी से गई। कई गाड़ियों से गई रहती तो यह घटना नहीं होती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन पुलिस यहाँ भी चूक किया है, पुलिस ने चूक किया है, स्पष्ट है। फिर भी अब कई स्थानों की पुलिस और अधिकारी वहां पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जी, क्या अब ये माना जाए कि इस इलाके में पुलिस की तैनाती की जाएगी, पुलिस
बड़े पैमाने पर पहुंचेगी और शराब तस्करी को रोकेगी। अधिकारियों के नेतृत्व में अब छापेमारी चलेगी। हाँ जी, पुलिस वहाँ पर बड़े पैमाने में पहुंची है और वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारी पहुंचे हुए हैं, डीएसपी स्तर के लोग वहाँ पर पहुंच करके, इंस्पेक्टर स्तर के लोग वहाँ पहुंच करके छापेमारी शुरू करा है और शराब कारोबारियों को और चिन्हित किया जा रहा है, पकड़ने के अभी प्रयास किया जा रहा है। जी, क्या अब एसएसबी से मदद ली जाएगी? एसएसबी को इस बारे में सूचना दी जाएगी? नहीं, एसएसबी को पहले ही सूचना दे दी गई। जब पुलिस पर हमला हुआ उस समय एसएसबी को सूचना दी गई। एसएसबी के पहल से ग्रामीण शांत हुए और फिर पुलिस की का जो वहाँ जो ग्रामीण जो पुलिस वाहन को जो अपने कब्जे में ले रखे थे वो उसे मुक्त कराया है। एसएसबी का सहयोग लिया गया है, एसएसबी का भी सहयोग मिल रहा है और पुलिस और कई थानों की पुलिस वहाँ पहुंच करके बड़ी अधिकारियों के नेतृत्व में वहाँ छापेमारी की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ा है। दरअसल एक गांव में, पूर्वी चंपारण के इस गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर शराब की तस्करी की जा रही है। दरअसल ये गांव भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है और पुलिस यहां पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस किस तरह से यहां पर मजबूर दिखी, कोई तैयारी नहीं थी। एक गाड़ी में 2-4 जवान पुलिस के बैठते हैं और छापेमारी करने चले जाते हैं और इसी का ग्रामीणों ने फायदा उठाया। अगली खबर का रुख करते हैं। बक्सर से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में फर्जीवाड़े की खबर है। ग्राहकों के खाते से 1.5 करोड़ की अवैध निकासी हुई है। सिमरी प्रखंड के आशा पडरी ब्रांच से अवैध निकासी हुई है। बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। बैंक में खाता धारकों की भीड़ जुट गई है। जिनके खातों से पैसे की अवैध निकासी की गई है वो बैंक पर इस वक्त जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है। करीब 1.5 करोड़ की अवैध निकासी ग्राहकों के खाते से कर ली गई और अब जब लोगों को पता चला कि उनके खातों से पैसे निकाल लिए गए तो लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई है। और पुष्पराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पुष्पराज, पूरा मामला क्या कुछ है और आखिर कैसे हुई है ये अवैध निकासी? निश्चित तौर पर जिस तरह से लोगों के खाते से पैसे गायब हुए हैं, हमारी बात जो वर्तमान बैंक मैनेजर है उनका कहना है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी बैंक में जो खाता धारक हैं उनके खाते से की गई है। चलिए पुष्पराज, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू है और नए दिशा निर्देशों के तहत दुकानें खुली हैं, लेकिन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पटना के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ दिखी, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही लोगों ने मास्क लगाना जरूरी समझा। पटना के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चांदनी मार्केट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। बिहार में आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है और इस लॉकडाउन 4 में लोगों को 2 बजे तक की रियायत दी गई है कि 2 बजे तक मार्केट खुलेगा। आज देखिए, अभी हम पटना के चांदनी मार्केट, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मार्केट ये है बिहार का, वहाँ पर हम मौजूद हैं। किस तरह से, चूंकि 2 बजे तक खोलने की इजाज़त मिली है, तो भीड़ देखिए आप किस तरह से यहाँ पर मार्केट में आपको दिख रहा है। काफ़ी तादाद में लोग मार्केटिंग करने पहुँच रहे हैं। आप देखिए, कहीं भी आपको ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगा, ना ही किसी तरह की कोई डर कोरोना को लेकर दिखेगा। लगातार सरकार ने कहा था कि भले ही लोगों को छूट दी गई है, लेकिन कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, दुकानों के अंदर की ये तस्वीर है जो अपने आप में डराने वाली तस्वीर है, क्योंकि लॉकडाउन 4 जब शुरू हुआ तो लोगों को कहा गया कि किस तरह से उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। बजाबता प्रशासन को सरकार ने कहा था कि जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लोगों को लोगों में तय करे कि वो किस तरह से निकले, भीड़ भाड़ ना हो, किस तरह से सभी को निकलना है। लेकिन आप तस्वीर देखिए जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिला प्रशासन इसे लेकर कहीं से भी गंभीर नहीं दिख रहा है। ये तस्वीरें जिला प्रशासन को देखनी चाहिए कि किस तरह से दुकानों के अंदर भीड़ जो है वो लग रही है। कई लोग इस दौरान दिख रहे हैं जो कि मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए तस्वीर, यहाँ देखिए मास्क इनके पास नहीं है। मास्क है, मास्क है नहीं लगाते हैं।
डर नहीं लगता कोरोना से? लग भी रहा है। जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो अब तक 3 लॉकडाउन लगाए और ये चौथा लॉकडाउन है, उसके पीछे की क्या वजह थी वो साफ जाहिर हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस चीज़ों को देखना चाहिए कि जो भीड़ मार्केट में लग रहा है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, ना मास्क लोग पहन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार को मुश्किल में ना डाले, पटना को मुश्किल में न डाले, ये तय करना चाहिए। और ये जो तस्वीर है वो जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर देखनी चाहिए और इस पर अपने तरफ से कार्रवाई भी करनी चाहिए। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की थोड़ी रफ्तार क्या घटी, लोग सारे गाइडलाइन ही भूल गए। ये तस्वीर हम आपको पटना की दिखाने जा रहे हैं, जहां महामारी और सरकार के गाइडलाइन की अनदेखी कर बस में ठूस ठूस कर यात्री चढ़ाए जा रहे थे, जबकि सार्वजनिक गाड़ियों में क्षमता से आधे सीटों पर ही यात्रियों को बिठाना है। लेकिन यहां ना बस ड्राइवर और कंडक्टर को इस बात की परवाह है, ना ही यात्रियों को अपनी सुरक्षा की चिंता है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान अनदेखी की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये गांधी मैदान से चलने वाली ये बस है और इस बस में देख सकते हैं कि संख्या से अधिक जो है वो यात्री भरे हैं। दूसरी तरफ फिर भी लोग जो है वो चढ़ने को लेकर के मारामारी कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो राजधानी पटना की है, वहाँ की, जहाँ पे सरकार बैठती है और जहाँ की सरकार ने जो है वो कोरोना के दौरान जो है वो 50% जो है वो लोगों को ही बस में सफ़र करने की इजाज़त दी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। सीट से अधिक जो है यात्री जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और जब ये कैमरे में कैद होने लगी तस्वीर, तो देखिए ये जो है ये लोगों को उतारने लगे हैं। ये कंडक्टर जो थोड़ी देर पहले तक लोगों को बुला रहे थे वो अब लोगों को उतारने लगे हैं। तो ये लापरवाही जो है वो कहीं न कहीं जो है वो संक्रमण बढ़ने का एक वजह हो सकता है। अब तक जो है वो संक्रमण कम रहा था। सरकार ने घटते संक्रमण दर को देखते हुए जो है वो लॉकडाउन 4 में काफ़ी रियायतें दी है। लेकिन ये लापरवाह लोग जो हैं वो ना तो अपनी जान की परवाह कर रहे हैं और न ही अपने साथ सफ़र करने वाले लोगों की जान को इनकी चिंता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब खबर हमने कवर किया तो इन लोगों को जो है यह महसूस हुआ कि ये लापरवाही कैमरे में तस्वीर कैद हो चुकी है और अब आगे जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तब जाकर के ये लोग जो है वो ड्राइवर जो है वो सीट छोड़ करके नीचे उतर गया, कंडक्टर जो है वो लोगों को उतारने लगा। और इस बस नंबर को भी हम दिखाते हैं। ये देखिए ये बस नंबर BR1PH 3529 है और ये रूट नंबर 888 पर चलने वाली बस है। तो ये तस्वीर जो है वो कहीं कहीं ये बताती है कि लापरवाह लोगों के कारण जो है वो संक्रमण दर जो फिलहाल कमा है, हो सके तो आने वाले दिनों में वो संक्रमण दर में बस फिर से बढ़े और सरकार को मजबूरन जो है वो फिर से सख्ती के साथ लॉकडाउन जो है उसे लागू करना पड़े। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना की सड़कों पर जैसी तस्वीर दिख रही है उससे लोगों की लापरवाही साफ झलक रही है। पटना जंक्शन के पास बाजार से देखिए ये रिपोर्ट। आज से बिहार में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है और इस लॉकडाउन 4 में लोगों को कई रियायतें दी गई है, जिसमें 2 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति सरकार ने दी है। लेकिन आप देखिए इसका असर किस तरह से पटना में दिख रहा है। पटना जंक्शन पे अभी हम मौजूद है, वहाँ के बाहर का नज़ारा आप देखिए किस तरह से जो मार्केट है वहाँ पर भीड़ भाड़ है। हालांकि प्रशासन ने ये बात कही थी और सरकार ने भी कहा था कि मार्केट जरूर 2 बजे तक खुलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को कई हिदायतें भी दी गई थी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क लगाने की बात हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर लोगों को कही गई थी। और साथ ही साथ प्रशासन ने भी ये जारी किया था कि वो कड़ाई से नियमों का पालन करवाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए दूर दूर तक आपको प्रशासन का एक भी आदमी नहीं दिखेगा जो कि लोगों को समझाए, लोगों को यहाँ पर बताए कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाए। प्रशासन ने भले ही जिला प्रशासन ने ये कहा हो कि कई मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, कई जगह पर जो कह सकते हैं टास्क फोर्स बनाए गए थे जो कि इन चीज़ों पर निगरानी करेगा, लेकिन तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरह से कोताही हो रही है। और ये तस्वीर पटना जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए कि आखिर जो कारण था लॉकडाउन खोलने का, जिस तरह से बिहार में मामले घट रहे थे, उसके बाद लॉकडाउन 4 में लोगों को रियायतें दी गई थी,
उस रियायत का किस तरह से दुरुपयोग जो है वो हो रहा है, और प्रशासन का कोई भी आदमी इन लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है कि किस तरह से उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। भले 2 बजे तक मार्केट खुला है, लेकिन भीड़ भाड़ से बचना है। कोई भी आदमी यहाँ पर दिख नहीं रहा है जो लोगों को समझाए। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखी, जहां पर प्रशासन का कोई भी एक ऐसा शख्स या कोई ऐसा आदमी नहीं था जो लोगों को समझाए बुझाए, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जहां पर लॉकडाउन का पालन करवाने में पटना पुलिस जुटी हुई दिखी और घूम घूम कर लोगों को न सिर्फ जागरूक कर रही है बल्कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। जिला प्रशासन में लॉकडाउन 4 में 45 स्टैटिक टीम, 7 गश्ती दल और 8 धावा दल का गठन किया गया है, जो शहर में घूम घूमकर माइकिंग के जरिए लगातार लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। बेली रोड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। जिला प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है वो आपके हित में है। समाज आप लोग सहयोग करें संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, संक्रमण के चैनल को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है। यह आपके सहयोग से ही यह संक्रमण के फैलाव में कमी आई है और पूर्ण धैर्य के रूप से में अति आवश्यक हो। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद कई चीजों में भले ही छूट दी गई हो, लेकिन प्रशासनिक टीम लगातार मुस्तैद है। यानी जिला प्रशासन की ओर से 45 स्टैटिक टीम, 7 गश्ती दल, 8 धावा दल का गठन किया गया है और राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर जो गश्ती दल है वो लगातार घूम घूम कर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं और सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट हैं वो सड़कों पर निकलकर किस तरह से लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं। आप खोलें और बंद करें, अपनी दिनचर्या को समय के अनुसार बदलें, समय के अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, समय की। बिल्कुल, तो हम जरा बात करते हैं। यहाँ पुलिस पदाधिकारी भी है, मजिस्ट्रेट हैं। क्या लग रहा है कि अब तो छूट दी गई है, लोग कहीं ना कहीं अब मान तो नहीं रहे होंगे? नहीं, मान रहे हैं, बहुत मान रहे हैं। सहयोग किए तब न कमा, सब धैर्य बना रखें और सहयोग करें। उनकी अति आवश्यकता है, वो धैर्य बनाएं। कुछ कठिनाइयाँ होती हैं तो समय के कोई विपत्ति आती है तो कठिनाई होगी, और उसके कठिनाई के बाद हम लोग अच्छे दिन आए। जो भी आवश्यक निर्देश है उसको हम लोग सख्ती से अनुपालन करवा रहे हैं। अगर जो कोई जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ पहुँच रहे हैं या फिर आप लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ भी जा रहे हैं, है ना, आवश्यक कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हर चौक चौराहों पर देखिए कि जो पुलिस की टीम है, ट्रैफिक पुलिस, वो मुस्तैद है। आने जाने वाले जो वाहन है उसके कागजात चेक कर रहे हैं, हेलमेट की जांच चल रही है और मास्क लगातार जांच किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपील कर रहा है कि भले ही लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन अब भी आप 2 गज दूरी और मास्क जरूरी का सिद्धांत नहीं भूलें और निश्चित रूप से कोरोना को हराने में सहयोग करें। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात कर लेते हैं बिहार के सियासत की, जिसमें जीतन राम मांझी एक ऐसा नाम है जो 2014 से ही सुर्खियों में है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक का सफर मांझी कम समय में ही तय कर चुके हैं। बिहार में चुनाव जब नजदीक आते हैं तो मांझी अपने फैसले से चौंका देते हैं। एक बार फिर मांझी सुर्खियों में हैं और बिहार की सियासत में सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर मांझी का मन डोल रहा है। मुझे लगता है कि जहां उन्हें उचित सम्मान मिलेगा वहां वो जाएंगे। के साथ पूरी मजबूती के साथ मैं और आगे भी रहेंगे। संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। हाल के दिनों में मांझी की मुलाकात और बयानों ने सियासत में कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिनमें एक टीका लेने के बाद 23 मई को किया गया मांझी का ट्वीट है, जिसमें मांझी ने वैक्सीन को लेकर दी जा रही सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर सवाल खड़ा किया। वहीं 14 मई को ट्वीट कर कहा कि बेरोजगार युवाओं को 5,000 का बेरोजगारी भत्ता सरकार कब देगी। 29 मई को अपने आवास पर वीआईपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने तक निकाले जाने लगे कि क्या मांझी का मन फिर डोल रहा है।
और कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि बिहार में जल्द नई सरकार बनेगी जिसका नेतृत्व आरजेडी करेगा। उन्होंने कहा कि मांझी और सहनी को एनडीए में घुटन हो रही है। वहां की सरकार चंद दिनों चंद महीनों की सरकार है, वहां नई सरकार का गठन सुनिश्चित है। आरजेडी लीड करेगी नई सरकार को, मांझी सहनी आ सकते हैं क्योंकि अब आरजेडी को का एमएलए ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि आरजेडी लीड करेगा। वहाँ सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। जिस तरह से कोविड महामारी में हजारों लोग की जान गई और मंत्री बन के भी और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना किसको अच्छा लगेगा। तो चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, कोई वहाँ ठीक नहीं फील कर रहा है। और उधर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि जीतन राम मांझी ने सत्ता के लिए ललायित लोगों को एनडीए में शामिल होकर करारा जवाब दिया है। उससे वो बौखलाहट में हैं और सत्ता पाने की लालसा में उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। केसी त्यागी का दावा है कि बिहार में सरकार अपना पूरा टर्म पूरा करेगी। और उनके सहयोगी साथियोों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सत्ता के जो लोलुप लोग हैं उनको करारा जवाब दिया है। सरकार का स्थायित्व है, सरकार स्थायित्व है और ये एक कार्यक्रम के तहत चलने वाली सरकार है। इसमें न धन बटोरने का न परिवार को आगे बढ़ाने का कोई प्रोविजन है, लिहाजा ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। पटना में आयोजित हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी सरकार में बने रहने के बावजूद जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ किया कि पार्टी चुनाव के समय जारी घोषणा पत्र को लागू करने के लिए अपनी कवायद जारी रखेगी और इससे कोई समझौता नहीं होगा। अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम एनडीए में इंटैक्ट रहेंगे, एनडीए के साथ और मजबूती से सरकार का दामन थामे रहेंगे। लेकिन जो जनता से जुड़े मामले हैं उन मामलों को आग्रहपूर्वक सरकार से अवगत कराते रहेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। साथ ही हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र के बाद थे उनको भी हम लागू कराने के लिए तत्पर हैं। हम ये नहीं करते हैं कि सिर्फ घोषणा पत्र में चीजों को लिख दें और उसको उतारे नहीं। अगली खबर का रुख करते हैं। मोतिहारी में ग्रामीणों ने रेलवे के अंडरपास कलवर्ट ब्रिज बनाने का विरोध किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड को घंटों जाम रखा। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बीच चकिया रेलवे गुमटी नंबर 140 के पास परसौनी गांव में रेलवे का अंडरपास कलवर्ट ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि गांव पहले से बाढ़ और जल जमाव से प्रभावित है। ऐसे में अब अगर ये कलवर्ट ब्रिज बनता है तो बाढ़ के समय पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। इसमें दिक्कत है, आदमी को चलने में दिक्कत हो रहा है। नहीं पानी लग जा रहा है, साल भर तो पानी रहता है गांव में, उसमें भी कोड़वा दिया गया है। इसमें बाढ़ इलाका गांव है, पिछले साल भी बाढ़ आया था, पहले 2 लड़का भी डूब गया था। इसमें समस्या यही है कि ग्रामीण जनता के बहुत दुर्घटना है कि यह पानी खड़ा हो जाता है और आने जाने में बहुत कठिनाई है। यहाँ पोल पुलिया का कोई जरूरी नहीं है। पिछले साल हमको वही रोड चालू किया जाए, कुंटी वाला रोड चालू किया जाए, पोल पुलिया का कोई जरूरी नहीं है। देखिए दोनों साइड अप्रोच बनाना है, इस साइड भी और दोनों साइड हम लोग अप्रोच बनाएंगे, पूरे ग्रेडियंट में बनाएंगे और दोनों साइड वो ढाल दे देंगे, ठीक है ना। ढाल दे देंगे, उसके बाद जहाँ पानी लगे वहाँ संप भी हम लोग बनाएंगे कि ताकि इसमें पानी नहीं आए और आराम से लोग निकल जाए। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए।